वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, व इन, काफ नून पेश कुन, व इन कुन, ता मीम पेश तुम, व इन कुन तुम। आपने यहाँ पर देखा है कि मैंने नून की आवाज़ को छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है हरूफ इख्फा आया है, इख्फा का रूल अप्लाई होगा। इख्फा किसको कहते हैं? छुपाना। तो छुपाते किसको हैं? नून की आवाज़ को हम छुपाते हैं नाक के अंदर। और इसका रूल क्या है? तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी तनवीन का नाम आए तो आप ये समझें कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की बात हो रही है। तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी ये 15 हरूफ इख्फा आते हैं तो वहाँ पर हम सॉफ्ट गुन्ना करते हैं, यानी नून की आवाज़ को हम छुपाते हैं, उसको कहते हैं इख्फा। तो तनवीन और नून साकिन के बाद यहाँ पर है काफ, 15 हरूफ इख्फा में से काफ है, तो यहाँ पर नून साकिन के बाद 15 हरूफ इख्फा में से ता है, तो यहाँ पर भी सॉफ्ट गुन्ना होगा और यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर तुम ऐसे खींचेंगे नहीं, क्यों? यहाँ पर मीम साकिन का ये कायदा है कि मीम साकिन वो मीम होता है जिसके ऊपर जज़म हो। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ हो तो वहाँ पर हम मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं और जल्दी पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इजहार शफवी। फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर या हरूफ मद्दा, ज़ेर को हम 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। रई, अब रै नहीं कहना, रई होगा, तो ज़बर की आवाज़ से या की तरफ आना है। या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो या हरूफ लीन होता है, तो यहाँ पर ये या हरूफ मद्दा है। या से पहले ज़ेर हो तो या हरूफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या हरूफ लीन। इसको हम खींचते हैं, इसको हम नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ते हैं। रई, बा को मीम से मिलाएंगे, बा मीम 2 ज़ेर बिम, फ़ी रई बिम। यहाँ पर ये असूल है कि मीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे, आगे वाले भी मीम के ऊपर है तशदीद तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, दोनों मीम के ऊपर गुन्ना होगा। फी रॉय बेम मिम। आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने मीम की आवाज़ को नाक के अंदर रोका है, तो इसी को कहते हैं गुन्ना। गुन्ना की डिफिनेशन क्या है? नाक के अंदर थोड़ी देर आवाज़ रोकने को गुन्ना कहते हैं, और गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर होती है। नून को जा से मिलाएंगे, नज़लना। जब नून को जा से मिलाएंगे तो जमाव सख्ती करेंगे, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ के पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम के ऊपर जब तशदीद आए तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं। नज़लना, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ रूफ मद्दा है, ज़बर को 2 हरकत के बराबर लंबा करना है। आला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। या साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। अब, आइन बा ज़बर अब, यहाँ पर कलकला होगा, हर्फ को हिलाएंगे। हर्फ को हिलाना, वाइब्रेट करना, आवाज़ का दोबारा लौटना, कलकला का हिलाता है, जैसे अब। और अब ये होता कहाँ पे है? जब हरूफ कलकला आए। हरूफ कलकला ये होते हैं 5, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब ये हरूफ साकिन हो, यानी जिन हरूफ के ऊपर जज़म आता है उसको हम साकिन कहते हैं। जब ये 5 हरूफ साकिन होंगे तो वहाँ पर हम कलकला करेंगे। अब, दीन, फ, तो अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ रूफ मद्दा, यहाँ पर भी एक और अलिफ आया है जिसके ऊपर जज़म है। आप दोस्तों को बाखूबी मालूम होना चाहिए कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश और जज़म होता है वो अलिफ नहीं, वो हमज़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ़ा तो ऐसे लंबा नहीं करना, क्यों? क्योंकि इस अलिफ के ऊपर जज़म है तो यहाँ पर ये हमज़ा है, और हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, तो यहाँ पर फ़ा तो ऐसे पढ़ा जाएगा। तो फ़ा तू नहीं कहेंगे, यहाँ पर तू को हमने लंबा करना है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है। वाव हुरूफ मद्दा, पेश को हम 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। बिसूरतिम, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव हुरूफ मद्दा, पीछे पढ़ चुके हैं, पेश को 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ पर रा को हम पुर पढ़ेंगे, ज़बर और पेश होता है तो रा को पुर पढ़ते हैं। रा के नीचे जब ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तेम, मीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, पहले रूल पढ़ चुके हैं। मिम मिस्लिही, अब यहाँ पर इस मीम को आगे वाली मीम के साथ हमने मिलाना है, क्यों? यहाँ पर जज़म वाला हर्फ पहले हो और फौरन आगे वाले हर्फ के ऊपर तशदीद आए तो वहाँ पर जज़म वाला हर्फ खामोश होता है, तशदीद वाले हर्फ से हम मिलाते हैं, क्योंकि तशदीद वाला हर्फ जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। बिसूरतिम मिम मिस्लिही, यहाँ पर आपको ये सौद लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अक्सर हमारे दोस्त ये परेशान होते हैं कि ये सौद अक्सर दरमियान में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नहीं, ये दरमियान में पढ़ने के लिए नहीं होता, ये रमूज़े उकाफ में से एक निशान है, यानी रुकने के निशानात में से एक निशान है। हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं या नहीं, ये निशान हमें ये बताता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे या नहीं, इसकी जो डिफिनेशन है, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है, यानी आप ज़रूरत के वक्त यहाँ ठहर सकते हैं, इजाज़त दी गई है। तो ये छोटा वक्फ होता है, तो यहाँ पर बहुत से कुरा हजरात यहाँ पर वक्फ नहीं करते, वो मिलाकर ही पढ़ते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर ठहरेंगे तो यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? हा के नीचे जो खड़ी ज़ेर है इसको ड्रॉप करेंगे और हा के ऊपर हम जज़म लगाएंगे, यानी हा को हम साकिन बनाएंगे तो फिर लाम को हम हा से मिलाएंगे। रूल ये है कि 2 ज़बर और खड़ा ज़बर के अलावा कोई भी हरकत होती है उसको हम ड्रॉप करते हैं और आखिरी हर्फ के ऊपर हम जज़म लगाते हैं उस हरकत की जगह। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मिस्ली, शुरू से आयत को मुकम्मल पढ़ते हैं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। वाव दाल ज़बर वद, अलिफ साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। वाव को जब दाल से मिलाएंगे तो यहाँ पर कलकला होगा, कलकला कहते हैं हिलाना।
تو یہاں پر ہم دال کو ہلائیں گے. تو یہ حروف قلقلہ ہوتے کتنے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں. آپ یہ ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ لیجئے. جب یہ حروف آتے ہیں اور ان کے اوپر جزم آئی، چھوٹا سا نشان جزم کہلاتا ہے. جب بھی ان 5 حروف کے اوپر جزم آئے گا تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، آواز کو دوبارہ لٹائیں گے. ود ود. عو. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے، پیش کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. الف سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا. اب یہاں پر جو مادہ آیا ہے اس کا نام ہے مد متصل. مد متصل 5 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی 2.5 سیکنڈ تک، 2.5 سیکنڈ تک ہم اس کو کھینچتے ہیں 5 حرکات کے برابر. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے فوراً بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے. شہداء. کاف کو میم سے ملایا تو یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. قم. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. من. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر نون کی آواز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں؟ یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی سوفٹ غنہ کریں گے. اخفا کب ہوتا ہے؟ سوفٹ غنہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، جب بھی تنوین کا نام آئے تو آپ یہ سمجھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی بات ہو رہی ہے. تنوین اور نون ساکن، یہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی یہ 15 حروف اخفا آتے ہیں، ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ لیجیے گا. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی یہ 15 حروف آئیں تو وہاں پر ہم سوفٹ غنہ یعنی اخفا کرتے ہیں، نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. من دون اللہ. واو ساکن سے پہلے پیش تھا تو واو حروف مدہ، یہاں پر پیش کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. اللہ کے نام کے بڑھنے کا رول ہے کہ درمیان والا جو اللہ کا لام ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہے، اس اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں. اگر اس اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے. نلہ. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. اخفا کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کاف ہے، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے تا ہے. تو یہاں دونوں حروف کے اوپر اخفا کریں گے یعنی سوفٹ غنہ کیا جائے گا، نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے. ان کنتم. اب یہاں پر تا کو جب میم سے ملائیں گے تو تم ایسے لمبا نہیں کرنا کیونکہ تم پڑھنا ہے. یہاں پر ہو رہا ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. میم ساکن وہ میم ہوتا ہے جس کے اوپر چھوٹا سا نشان جزم ہو. میم ساکن کے بعد جب بھی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر آپ نے میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. جلدی پڑھنا، میم کو ظاہر کرنا. تم. صادقین. صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ ہے، زیر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کیا. اب یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے. جب آیت ختم ہو اور آخری حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں، آپ دوستوں کو پتا ہے کہ 2 زبر اور کھڑا زبر کے علاوہ آخری حرف کے اوپر وقف کرنے کی صورت میں کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کو ہم ڈراپ کرتے ہیں اور آخری حرف کے اوپر ہم جزم لگاتے ہیں یعنی اس کو ساکن کرتے ہیں. جب آخری حرف وقف کی صورت میں ساکن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اگر حروف مدہ یا حروف لین ہو تو ہم اس کو 2 حرکات سے لے کر 6 حرکات تک لمبا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وقفی عارض مد. تو یہ وقف کرنے کے دوران عارضی مد لگایا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں صادقین، آپ دیکھتے ہیں کہ وقف کرنے کے دوران اس کو بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر وقفی عارض مد لگایا. شروع سے پڑھ لیں، کیسے پڑھیں گے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.